आज बात हम लेखपाल जो हमारी वैकेंसी 2025 में आई है 7,994, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। आप सभी को पता है पैट रिजल्ट अभी 2025 का भी कुछ ही दिन पहले, वीक पहले हमारा निकले था और उसके बाद ये वैकेंसी आना स्वाभाविक थी। अब इसके लेखपाल के जो फॉर्म हमारे 29 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 28 जनवरी तक इसके फॉर्म हमारे फिल करे जाएंगे। अब उससे बाद दूसरी बड़ी बात है कि इसमें कितने स्कोर तक हमारा कट ऑफ सेफ माना जाएगा। तो जिसका परसेंटाइल, या मैं कहूँ कि जिसके मार्क की बात करूँ, अगर जिसके 65+ मार्क्स है इसमें, वे सभी कैंडिडेट लेखपाल के मेंस के एग्जाम के लिए अपने आप को एलिजिबल 100 के 100% माने जाएंगे। 8,000 वैकेंसी है तो 30 गुना लगभग 2.5 लाख के आसपास ये हमें मेंस के लिए कॉल करेंगे लेखपाल की वैकेंसी के लिए। अब हमारे पास अभी ये मान के चलिए कि कम से कम अगले 4 से 5 महीने के बाद ये एग्ज़ाम लेखपाल का हमारा कंडक्ट करा लिया जाएगा UPSSC के द्वारा। अब इसमें हमें आज से ही जैसे नोटिफिकेशन मिला, जो भी सीरियस कैंडिडेट है वे आज से अपनी तैयारी को धार देना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें हम थोड़ी बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करें और कैसे हम इसमें सफलता सुनिश्चित करें। जैसे पिछली बार हमारा लेखपाल का एग्ज़ाम जो लिया गया था 2022 में, उसमें हमारे 100 क्वेश्चन थे, 4 पार्ट थे हमारे। अब उसमें स्वतंत्र पर हमारे लास्ट कट ऑफ गई थी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की, और उसके बाद 4-5 नंबर इसकी फिर बढ़ गए हमारे पास, यानी कि जिसके नंबर 85 थे या 84 थे उनका फाइनल सिलेक्शन 100 में से हो गया था लेखपाल की 2022 की वैकेंसी का। तो इतने नंबर लाने का मीन्स, यानी कि मैं कहता हूँ कि अगर आप अपनी तैयारी 85 के आसपास अगर आपकी है या 80+ की आपकी तैयारी है, तो जब भी आप सोच सकते हो कि लेखपाल में आप सिलेक्शन निकाल सकते हैं। अब थोड़ा देखना ये होगा कि जो नया नोटिफिकेशन आया उसमें कुछ फिर सिलेबस में कुछ चेंजमेंट या कुछ आपके पैटर्न एग्जाम का जो था उसे कुछ बदलती है UPSSC की नहीं बदलती। अगर सेम एज इट रहता है हमारा 2022 जैसे ही लेखपाल का, जैसे उसमें इंग्लिश था, सॉरी इंग्लिश नहीं था, हिंदी था हमारा, मैथ्स था और आपका GS था और हमारा ग्रामीण विकास था। तो ये 4 सेशन हमारे उसमें पूछे गए थे UPSSC लेखपाल के जो हमारा एग्ज़ाम 2022 में लिया गया था। तो अब इसके लिए बेस्ट बुक क्या होगी, इसके लिए बेस्ट कोर्स कहाँ से खरीद सकते हैं, वो ये सब चीज़ अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बस आपको मुझे जानकारी देनी है कि आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी लेखपाल की UPSSC के द्वारा 8,000 पद बहुत अच्छे पद माने जाते हैं। सीरियस पढ़ने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को आप जितना जल्दी हो सके अभी से अपनी तैयारी में लग के इसे कैश कर ले, क्योंकि UPSSC पैट एग्ज़ाम के जो रिजल्ट आने के बाद अभी लोअर की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी आपको, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिलेगी और वीडियो की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी। जिनका परसेंटाइल बहुत अच्छा है, 99 के अराउंड या 98.9 के अराउंड भी है, वे सभी एग्ज़ामों के लिए अपने आप को क्वालिफाई माने जाएंगे। और जिनका लेखपाल के लिए, लेखपाल का जिनका परसेंटाइल की तो मैं बात ना करते हुए मैं अगर सीधी मार्क्स की बात करूं कि जिसके 65+ क्वेश्चन आपके रो मार्क यानी कि आ रहे हैं, तो वे ये मान के चलो 90+ वाला जिसका परसेंटाइल है वो श्योर शॉट लेखपाल के मेंस एग्ज़ाम के लिए अपने आप को एलिजिबल माने। और लेखपाल के जितने पद ये आए हैं, इतने पदों पर वैकेंसी बार बार नहीं मिलती। कभी लेखपाल के हमने ये भी देखे कि 2 से 3,000 पद भी आते थे, 4,000 या 5,000 पद आते थे, पर लेकिन 8,000 पद अपना आप में एक अच्छा खासा अमाउंट है। अगर आप सीरियस तैयारी करने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसे कैश करने के लिए आपको अभी से अपनी एक रणनीति पे और अपने जो रूटीन है, जो UPSSC का जो लेखपाल का एग्ज़ाम है उसके सिलेबस को और उसके पिछले पेपर को देखते हुए अपना आपकी रणनीति अभी से बनानी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आने वाले अगले 4 से 5 महीने बाद जब भी आपका एग्ज़ाम ये होता है लेखपाल का, उसमें आप श्योर शॉट सिलेक्टेड हो सको। तो इस वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगली वीडियो हम लेकर आएंगे आपके लेखपाल के PYQ और उसके सिलेबस और उसकी और अलग अच्छी स्ट्रेटजी, जिससे कि आपको रणनीति बनाने में आपके लिए हेल्प मिले और आप और बेटर तरीके से अपनी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से एक अच्छी सही गाइडेंस की दिशा में अपने आप को लेके जा सके, और जिससे आप इस सफलता सुनिश्चित कर सके लेखपाल की वैकेंसी में। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं लेखपाल वैकेंसी आने के बाद।